श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा। जैसा कि सुबह के समय वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आने वाले समय के बारे में जो गहन विश्लेषण मेरे को दिखाई दिया है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जो दिखा रहा है कि आगे तौर के ऊपर स्पष्ट रूप से कुछ बड़ी घटनाएं जन्म ले सकती हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के पास में आया हूं। और 15 जून का वो समय जो कल ही बीता है, इस दिन से लेकर के आगे आने वाले 15 जुलाई, ध्यान से सुन लीजिएगा, 15 जून से 15 जुलाई के ये 30 दिन बहुत बड़े खतरे की घंटी को जन्म दे रही हैं। उम्मीद यही करेंगे, प्रार्थना यही करेंगे कि जो विश्लेषण किया है वो सत्य साबित ना हो। जिस प्रकार से प्लेन वाला हादसा सटीक साबित हो गया था, जिस प्रकार से कई घटनाएं हमारी सटीक साबित हुई हैं, ये अब के समय में ना हो, क्योंकि जब भी सटीक गणनाएं निकल करके आती हैं नुकसान लोगों को पहुंचता है और मैं नहीं चाहता कि लोगों को नुकसान पहुंचे, लेकिन आप लोगों को सतर्क करना भी आवश्यक है। इस वजह से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये सतर्कवाणी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा लीजिएगा। इस समय के अंदर सूर्य मिथुन राशि के अंदर परिवर्तन करने गए हैं। सूर्य का ये परिवर्तन, ये ट्रांजिट जो 15 जून को हुआ है, इस समय में होने वाले बड़े परिवर्तन को अंजाम दे रहा है, क्योंकि सूर्य देश दुनिया 9 ग्रहों के राजा, इस समय के ऊपर सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति, बड़ी उच्च पदों के ऊपर आसीन व्यक्ति सरकार को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये रिप्रेजेंट करना हम लोगों को दिखाता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो सरकार के साथ रिलेट कर रहा हो। कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो एक बिगड़े हालातों के अंदर कुछ नया लेकर के आता हुआ नजर आए। इस समय के अंदर घटित होने वाली ये संभावना हमारे लिए एक और चिंता का विषय बन रही है और दूसरी ओर कुछ अच्छा भी लेकर के आ रही है। पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ अच्छा लाने की। ये एक ऐसा समय होने वाला है जहाँ पर चारों ओर जो इस टाइम के अंदर युद्ध का माहौल उत्पन्न हो रखा है, जो इस टाइम के अंदर बड़ी हानि उत्पन्न हो रही है, आप जहाँ देखिए वहाँ पर केवल और केवल आग बरस रही है। एक देश दूसरे देशों के परमाणु ठिकानों को सबसे पहले टारगेट करना स्टार्ट कर रही हैं। इस समय के अंदर अगर कोई भी एक राजा या फिर अन्य कोई ये कहिए नेता इस समय के ऊपर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए इन दो देशों के मध्य के अंदर ठीक प्रकार से बातचीत या मध्यस्थता करने का प्रयास करे, चाहे वो किसी भी युद्ध के हालातों को हुआ, इस समय के अंदर वो मध्यस्थता कारगर साबित होती हुई नजर आती है। और एक या एक से अधिक राजा अगर इस समय के ऊपर युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं तो वो युद्ध रोकना भी संभव प्रतीक होता हुआ नजर आता है। तो ये एक पॉजिटिव टाइम भी निकल करके आ रहा है, ताकि इस समय के अंदर हो रहे इस अताहत इस युद्ध को, इस बड़ी नुकसान को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर सूर्य जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, वो दिखाते हैं कि ये वो समय होगा जिसके अंदर निर्णय और बदलाव दुनिया के होने वाले प्रयासों को बदल करके रख देंगे, जिसके अंदर अपनी सूझबूझ, अपने प्रयास आगे आने वाली चिंताओं को जन्म भी देते हुए नजर आएंगे। राजनीति के माध्यम से होने वाला ये बदलाव एक और अच्छे पहलुओं को भी जन्म दे सकता है। वहीं दूसरी ओर ये मीडियम दूसरे हालातों को सुधारने की बजाय बड़े युद्ध को भड़काने का भी कारक बन सकता है कि जब मध्यस्थता करी जाए तो मध्यस्थता करने वाला देश अगर अपना मतलब साधने लगे तो ये युद्ध रुकने की बजाय और बड़े कगार के ऊपर भटकता हुआ नजर आए। इस समय के ऊपर दिखाई देता है, इस समय पर बड़े सैंक्शंस देशों के ऊपर लगाए जाएं, इस समय के ऊपर बड़ी कार्रवाई करी जाए उन देशों के नेताओं के खिलाफ
जो एक बहुत मुश्किलों भरे समय को उत्पन्न करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुश्किलों भरे समय से मेरा अभिप्राय है काल का, मृत्यु का। जो बड़े वीवीआईपी लोग हैं इस टाइम के ऊपर, किसी भी जगत से, चाहे वो कला क्षेत्र हो, चाहे वो आपका फाइनेंस सेक्टर हो, आर्थिक सेक्टर हो, या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर हो जिसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर राजनीति से जुड़े हुए बड़े वीवीआईपी लोग, इस टाइम के ऊपर उनके जीवन को हानि पहुंचती हुई नज़र आती, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें काल बड़ी हानि को लेकर के आता है और काल निर्णायक मोड़ को बदलने का भी प्रयास करता है, जिसमें इस टाइम में क्राउड के अंदर होने वाली बड़ी घटनाएं दिखाई देती है। मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ के इलाके हो, अत्यधिक पब्लिक इकट्ठी हो रही हो, इस टाइम के अंदर कुछ बड़ा होता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। नंबर 2, ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको धार्मिक स्थलों से, धार्मिक यात्राओं के कारण बनने वाले जगहों से कुछ ना कुछ ऐसी अशुभ और अप्रिय घटना का संकेत मिल जाए जो कि बड़े मुश्किलों को लेकर के आती हुई नज़र आ सकती है। इस टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन इम्पैक्ट होता हुआ, जीपीएस नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क या फिर एक ऐसी प्रणाली जो यांत्रिक प्रणाली हो और जो ट्रांसमिट करती हो, मतलब जिसमें वायर्स ना हो, ट्रांसमिट करती हो सिग्नल्स को, सोलर फ्लेयर के कारण इम्पैक्ट होता हुआ या फिर किसी अन्य बाधा के कारण इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आए, इस टाइम के ऊपर दिखाई देता हुआ नज़र आता है। नंबर 4, ये एक ऐसा समय है जिसमें अत्यधिक चोरी होने के योग बन रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो लोकल चोरी हो, किसी प्रकार की बड़ी घटना को घटित होना हो, किसी घोटाले के अंदर या फिर ये कहिए किसी बड़े घर के अंदर किसी की चोरी हो जाए, इस टाइम के अंदर बहुत बड़ा संकेत निकल कर के सामने आ रहा है। नंबर 6, इस टाइम के ऊपर 5 या 6 कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। ये एक ऐसा समय है जो हमने अभी थोड़े लास्ट 4 वीडियो में मैंने आप लोगों को लगातार बताया था, ट्रेन एक्सीडेंट। ये समय ट्रेन एक्सीडेंट को जन्म देता है, ये समय रोड हादसों को जन्म देता है और ये सामूहिक होने वाली घटनाओं को बड़े तौर के ऊपर क्रिएट करता हुआ नज़र आता है। डायरेक्शंस कौन सी होने वाली हैं इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को प्रभावित रूप से वीडियो बना करके बताऊंगा, क्योंकि ये बताना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब किसी भी गणना को हम आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण वो जगह, वो स्थान, वो डेट्स होती हैं जो इस समय के अंदर होने वाले इन हादसों को दिखा रही हैं, आप लोगों के लिए सतर्कता का काम करती हैं। तो सूर्य का ये मिथुन राशि में प्रवेश चीज़ों को एक और समांतर और अच्छे प्रयासों में भी डालने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बड़ी कठिनाइयों को जन्म देने का भी प्रयास कर रहा है। और इस समय के अंदर वैसे ही मंगल और केतु का युति संबंध और मंगल और शनि का षडाष्टक योग की उत्पत्ति बड़ी चीज़ों को जन्म देती हुई नज़र आ रही है। तो आगे आने वाले ये 30 दिन कुछ कठिनाइयों को, कुछ विशेष गणनाओं को हमारे सामने निकाल करके ला रही हैं, क्योंकि इन दिनों के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले 4 ग्रह जिनके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी, एक बार फिर से उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाने वाला हूं। तो उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि वो गणनाएं आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा असर डालने वाली है, जिसमें मंगल, केतु, गुरु और शनि इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे और राहु का ये दृष्टि संबंध इसमें बनने वाले हालातों को विचित्र तौर के ऊपर परिवर्तन लेकर के आएगा। आग, वर्ल्ड के अंदर फैलने वाली अराजकता, भयानक दंगों के साथ में उत्पन्न होने वाले आंदोलन और बड़े एक्सीडेंट या फिर टेररिज्म गतिविधियां, ये हानि पहुंचाने के साथ साथ हम लोगों को बड़ा नुकसान भी कराती हुई नजर आएंगी। तो इसके बारे में, इस परिवर्तन के बारे में, इस आगे आने वाले बदलाव के बारे में जो वीडियो मैंने आपको आज से 3 दिन पहले दिया था, उसी का ही इलेबरेट वर्जन मैं आप लोगों के सामने कल लेकर के आऊँगा लाइव सेशन के माध्यम से। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे कर लेंगे और ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो पाने के लिए वीडियो को शेयर करते हुए आगे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और उनके जुड़ने से जो मेरे को सपोर्ट मिले और मेरे को प्रोत्साहन मिले, उनको देख करके मैं आप लोगों के सामने और भी कुछ नया लाने का प्रयास कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।
जय श्री कृष्णा, जय माता दी।